नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आसाराम केस के एक और गवाह पर जानलेवा हमला हुआ है। यूपी के शाहजहांपुर में जब कृपाल सिंह अपने घर लौट रहे थे तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गोली मारकर फरार हो गए। कृपाल सिंह की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है, उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया है। वहीं परिवार वालों का यह आरोप है कि आसाराम ने अपने गुर्गों की मदद से कृपाल सिंह को मरवाने की कोशिश की। अब तक हमले में 2 की मौत हो चुकी है। आसाराम पर यौन शोषण का आरोप। इसमें गवाह उसके आदमियों ने उसके गुर्गों ने से धमकी दी थी, अगर तूने गवाही दी तो हम तुझे गोली मार देंगे। आसाराम क्या है, आसाराम ने मरवाई, उसके आदमी ने मारी है। आज जो है शाम को राम कृपाल जो कि यहीं गदियानी के रहने वाले हैं, इनको जो है गोली मार दी गई। तो इनको तत्काल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया गया और वहां से प्राथमिक इलाज के उपरांत जो है बरेली रेफर कर दिया गया है। तो उनके इलाज के लिए जो है बंदोबस्त कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इस घटना के लिए जो है हम लोग टीम बनाकर छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि कृपाल सिंह की आसाराम के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में गवाही हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि कृपाल सिंह का कोर्ट में अहम बयान जो है वो बताते हैं आपको। पीड़ित के परिवार को मैं बचपन से ही जानता हूं। ये परिवार साधारण और मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास परिवार है। ये लोग आसाराम के भक्त थे और आसाराम की पूजा करते थे। जहां भी आसाराम का सत्संग होता था ये परिवार इलाके के लोगों को वहां लेकर जाता था। ऐसे में ये परिवार आसाराम पर गलत आरोप नहीं लगा सकता है। ये अहम गवाही दी थी कृपाल सिंह ने। एक अहम गवाही जरूर दर्ज हो गई, लेकिन अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चलाकर हमला कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वो वेंटिलेटर पर हैं और उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया है, काफी सीरियस हालत में। हमारे साथ हमारे सहयोगी एडिटर क्राइम रवि जुड़ रहे हैं। रवि, कृपाल सिंह को तो बरेली रेफर कर दिया गया है। पुलिस खाना पूर्ति के लिए ये कह रही है कि वो हमलावरों को जल्द पकड़ लेगी, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। गवाहों पर हमले होते चले जा रहे हैं और गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। देखिए, यूपी पुलिस के इस दावे की तो कल यहीं से खुलती है कि एक गवाह पर जब मुजफ्फरनगर में हमला हुआ था, उस घटना को 4 महीने करीब करीब गुजर चुके हैं। अब तक जो हत्यारे थे उस मामले में उनका सुराग तक पुलिस के पास नहीं है और पुलिस का इस मामले में दावा करना कि वो जल्द ही पहुंच जाएगी हत्यारों तक, माफ कीजिएगा, हमलावरों तक, ये अपने आप में बचकानी बात यहाँ पर साबित होती है। क्योंकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें तो सिर्फ यूपी पुलिस की बात नहीं करेंगे। इस केस का जहां पर भी जिक्र आता है, जहां पर भी गवाहों पर हमले होते हैं, वहां की पुलिस न जाने कैसे लाचार हो जाती है। मामले में कुछ भी नहीं निकल पाता, कोई सुराग नहीं मिल पाता, कोई डिटेंशन नहीं होती। 6 लोगों के नाम अमृत प्रजापति मरने से पहले बताकर गया था कि उस पर हमला इन्हीं लोगों ने किया हो सकता है। उन तमाम लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, सभी जमानत पर आजाद घूम रहे हैं। बाकी किसी भी मामले में अगर कोर्ट पर हुए, जोधपुर में कोर्ट पर हुए गवाह पर हमले को छोड़ दें, जो राहुल पर हमला हुआ था, उसके अलावा अभी तक कोई गिरफ्तारी कहीं नहीं हुई है। कुल 9 गवाहों पर अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं, 2 मारे जा चुके हैं और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे पूरा पुलिस तंत्र बेबस खड़ा है। ये लोग जो भी हैं इन वारदातों के पीछे, लगता है इतने बड़े मास्टरमाइंड हैं कि पुलिस उनके सामने इस वक्त बौनी नजर आ रही है। और रवि, ये भी जानना चाहेंगे, अगर कुल मिलाकर इन लोगों की कोई और दुश्मनी किसी से नहीं है, गवाह ये आसाराम बापू के खिलाफ जो केस चल रहा है उसके अंदर है, पुलिस के सामने शंका जता चुके हैं कि हमें आसाराम से जान का खतरा है, तो फिर आसाराम के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि वो गवाहों पर प्रभाव डाल रहे हैं? क्या वो वक्त आ गया जब अदालत को इसे सुओ मोटो संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, जाहिर तौर पर अब अदालत से ही उम्मीद है। सभी गवाहों को 3 दिन पहले पूरे ये तमाम गवाह मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चंडीगढ़ में और कहते हैं कि हमें जान का खतरा बना हुआ है, हमें उचित सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। जो हमलावर हैं, जब तक वो रैकेट पूरा पकड़ा नहीं जाएगा, गवाहों पर हमले जारी रहेंगे। लिहाजा तफ्तीश में तेजी आनी चाहिए, इस मामले की जांच सीबीआई तक होनी चाहिए। इस तरह की तमाम उन्होंने डिमांड्स अपनी रखी थी। लेकिन बावजूद इसके तीसरे दिन, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन फिर से एक गवाह पर हमला हो जाता है जानलेवा। ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं तंत्र में भारी चूक है। एक रैकेट हमलावरों का जो खतरनाक किस्म के अपराधी हैं, खुले घूम रहे हैं और वो सिर्फ इस केस से जुड़े हुए लोगों को, जो कि खास तौर पर गवाह हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। जहां तक बात है अजय की, एक गवाह जो है उसके घर में रात के समय घुस गए थे हमलावर और जान से मारने की इसको कोशिश की। तो इस तरह बेधड़क
बेधड़क होकर वो काम को अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहे हैं। और शायद इस बेखौफ होने की उनकी बड़ी वजह इसके पीछे ये है कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और अभी तक किसी मामले में कोई ठोस नतीजा किसी भी राज्य की पुलिस, 5 राज्य इसमें इन्वॉल्व हैं, 5 राज्यों की पुलिस अब तक कोई नतीजा नहीं दे पाई है। शायद इसीलिए गवाहों के मन में बैठा हुआ खौफ अब और गहराता जा रहा है, आशंकाएं उनकी हर पल बढ़ती जा रही हैं। और फिलहाल अगर अदालत के अलावा कोई ऐसा नहीं दिखता जो उन्हें एक भरोसा दिला पाएगा कि वो आज जिंदा हैं और आज की रात के बाद कल भी जिंदा रहेंगे। रवि, ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि आपने पहले हमें अपडेट दिया था कि मुख्य गवाह कृपाल सिंह की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, वो बरेली में है इस वक्त। उनके क्या परिवार वालों से संपर्क हो पाया है और क्या इस दौरान उन्होंने पुलिस में बयान दर्ज कराया? इस हालत में वो थे क्योंकि उनको रीढ़ की हड्डी में बताया जा रहा है गोली लगी है और काफी सीरियस है। जी बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है और इसी के बाद ये आशंकाएं भी हैं क्योंकि वहां पर बहुत नाजुक नसें जाती हैं, आंचल आप जानती हैं, वहां से गुजरती हैं। अगर डैमेज हो गया है तो हो सकता है कि जान बचने के बाद भी परमानेंट पैरालिसिस हो जाए। और भी कई तरह की आशंकाएं डॉक्टर्स ने व्यक्त की हैं। परिवार के लोग अस्पताल में मौजूद जरूर हैं लेकिन वो मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं। हमने संपर्क करने की उनसे कोशिश की थी लेकिन वो बात करने से घबरा रहे हैं। लेकिन जहां तक पुलिस की बात है तो पुलिस ने अभी फिलहाल फौरी जानकारी उनके पास मौजूद है। जो मौका वारदात पर उनको 1-2 चश्मदीद मिले थे, किस तरह से वारदात हुई, क्या हुआ, और बाइक पर 3 लोग सवार थे, इस तरह की जो मोटी मोटी डिटेल्स हैं वो पुलिस के पास हैं। अभी तक पुलिस के पास अभी सुराग के नाम पर या फिर कहें कि तफ्तीश के लिए कोई दिशा हो, फिलहाल ऐसा नहीं है। और पुलिस को इंतजार है होश में आने का कृपाल सिंह के। अगर ऐसा होता है तो बयान मिलेगा और शायद फिर जांच को एक दिशा मिल पाएगी। कुल मिलाकर अंधेरे में लठ मारने जैसी स्थिति फिलहाल यूपी पुलिस की इस केस में। बिल्कुल, अंधेरे में तीर चला रही है पुलिस। हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि और इस तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कुछ दिन पहले ही आसाराम केस में एक और गवाह महेंद्र चावला पर भी हमला हुआ था। महेंद्र चावला ने खुलासा किया था कि ये हमले आसाराम ही करवा रहा है। 16 मई को इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने अपने शो अर्ध सत्य में महेंद्र चावला से बात भी की थी। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। हमला किन लोगों ने किया आपको पता है? आसाराम के गुंडों ने हमला किया। जब वो यूं घर से सामने से घर में 2 आदमी को मैंने देखा बंदूक लेके आ रहे थे तो मैं अकेला था। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो उसने दरवाजे को धक्का मारा और साथ में उसने आवाज दगाई, साले नारायण साईं के खिलाफ गवाही देता है। तो फिर जब मैं दरवाजे को नहीं रोक पाया तो मैंने दरवाजा खोल दिया और उसकी बंदूक को यूं ऊपर हाथ मार के बाहर जो मुंडेर थी मैं मुंडेर से नीचे कूद गया। फिर उसने कूदते कूदते को एक गोली मारी और फिर दूसरी गोली। यानी आप भाग गए इसलिए बच गए? भाग नहीं पाया, हाँ, अगर मैं दरवाजा खुल जाता और वो अंदर आ जाते तो वो बहुत नजदीक से गोली मारते, मैं मर जाता। मैंने भागने की कोशिश की इसलिए उनका पहला प्रयास असफल हो गया और दूसरी गोली दूर से लगी, उसमें वो सफल हो गए।